चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल कौन सा सवाल है? हाँ, 23वां का अथवा वाला सवाल है। सेट नंबर आपका 24 है ना? 24 का वन भी है, 23 का अथवा वाला क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा इस पे। कह रहा है एक नाव की शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है। एक नाव की जो चाल है, ठीक है, यानी गति की बात किया जा रहा है यहाँ पे। 18 एक नाव की गति शांत जल में 18 किमी प्रति घंटा है। वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में, वह 24 किमी धारा की दिशा में जाने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। कह रहा है वह 24 किमी धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किमी धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। धारा माना धारा की चाल बराबर x किमी प्रति घंटा है। और यहाँ पे दिया है नाव की शांत जल में चाल। नाव की चाल आपका दिया है 18 किमी प्रति आवर। 18 किमी प्रति आवर। अब देखिए धारा के विरुद्ध, आपके धारा के विरुद्ध चाल हो जाएगा। धारा के विरुद्ध जाने पर नाव की चाल जो नाव की चाल है यानी 18 है, और धारा की चाल क्या है? विपरीत है, इसलिए x हो जाएगा। धारा के अनुकूल धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में जाने पर नाव की चाल कितना हो जाएगा? 18 प्लस x। चाल बराबर, ठीक है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। यदि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटा चाल। और दूरी दिया है, दूरी आपका दिया है 24 किमी। दूरी 24 किमी। प्रश्नानुसार अब ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार चाल बराबर दूरी बटा समय, विरुद्ध की बात किया जा रहा है, ठीक है। विरुद्ध में हो जाएगा आपका दूरी कितना दिया है? 24, ठीक है, और चाल कितना है विरुद्ध में? 18 माइनस x, और बराबर फिर कह रहा है धारा की दिशा में कितना है? दूरी तो सेम होगा, वही 24 होगा, और चाल कितना है? 18 प्लस x, और कितना अधिक हो रहा है? 1 अधिक हो रहा है, तो 1 घंटा, तो 1 प्लस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना आपको। ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। 24 18 माइनस x, और ये माइनस हो जाएगा 24 बटे 18 प्लस x बराबर क्या होगा? 1। इसका एलसीएम लेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में 18 माइनस x और सेकेंड ब्रैकेट में 18 प्लस x। इसका त्रिय गुणा कर दो। 24 ब्रैकेट में 18 प्लस x हो जाएगा, और इधर माइनस 24 18 माइनस x बराबर कितना होगा? 1। अब इसको हम इस साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। चौबीस का गुणा करिए 18 में, ठीक है। 18 चौक 72, 72 के कितना होगा? 2, यहाँ लिख दिया है। 18 चौक 72 के 2,
18 दूनी 36, 36 में 7 जोड़िए कितना हो जाएगा 43। 36 में 7 जोड़ेंगे 43 और बटे है माइनस, फिर माइनस है देखो प्लस है, ठीक है 24 करना 24 x और फिर यहाँ पे माइनस 24 का गुणा 18 में करेंगे आएगा 432 और माइनस माइनस प्लस 24x और बटे है। अब देखो एक क्वेश्चन में प्लस भी एक क्वेश्चन में माइनस भी, फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर और बराबर कितना है, बराबर 1 है। बराबर कितना है 1 है, ध्यान देते रहिएगा। अब इसको ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ना। 24 में 24 ऐड करेंगे कितना होगा 24 48 हो जाएगा x और बट्टे 18 का स्क्वायर करिए कितना होगा। से 18 किसी का स्क्वायर का वर्क करना है तो आप याद रखिएगा इस लास्ट वर्क का वर्क कर लेते हैं, जैसे 8 का तो 8 कितना होगा 64 के 4 लिख देते हैं, कैरी 6 हो जाए। इसका गुणा करेंगे 8 का नाम 8 8 दूनी 16 6 22 22 के 2 हासिल बचा 2। अब लास्ट वाले का वर्क कर लेते हैं इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे 1 का नाम 1 2 1 3 हो जाएगा 324। कैलकुलेशन में आप तगड़ा रहिए वरना दिक्कत होगा आपको, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसका यहीं पे रहने दो 48x ये उधर गुणा हो जाएगा 3 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस 48x और प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा 324 बराबर क्या होगा 0। यहाँ तक उतारिए उसके बाद किया जा रहा है। हाथ समीकरण से तुलना करेंगे, द्विघात समीकरण से तुलना करने पर यदि कंपेयर करेंगे तो आपका a बराबर कितना होगा 1 होगा, इसका जितना गुणांक होगा, ठीक है। b बराबर कितना होगा 48, c बराबर कितना होगा माइनस 324। अब श्रीधरा 4 के सूत्र से देखिए, श्रीधरा 4 के सूत्र से देखिए द्विघात समीकरण से, ठीक है निकालना। यक्स बराबर होता है बताया गया माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू कितना है 48 है और प्लस माइनस यहाँ पे है बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 48 का स्क्वायर और 4a का वैल्यू 48 है और c का वैल्यू कितना है माइनस में है 324। मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक है। 2a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू 1 माइनस 48 प्लस माइनस 48 का करेंगे कितना होगा 2304, इसका करेंगे कितना होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका कितना होगा 30 के 2 हुआ हासिल बचा कितना 3 ना 8 चौक 32 4 चौक 16 16 3 19 192 हो जाएगा गुड़े आपका माइनस 332। कैलकुलेशन करो इसका 2, ध्यान दीजिएगा 4 8 32 8 चौक 32 को 2 हाथ से बचा 3 4 चौक 16 16 3 19 हो गए, ठीक है। और फिर आपका 324 में 192 गुणा करिए, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 और 9 चौक 36 9 दूनी 18 18 3 21 9 त्रिक 27 27 2 29। अब आप
यहाँ से लिखिए 4 2 3 का नम 3 जोड़िए 8 6 4 10 हो जाएगा। 6 4 10 1 11 एक सिलवा 12 होगा। 9 2 11 एक सिला 12 3 2 5 5 1 6 5 1। चलिए देखिए यक्स बराबर माइनस बी का वैल्यू कितना है 48, कितना है 48 है, और प्लस माइनस आपका बी का वैल्यू, जो बी का वैल्यू है 48 का स्क्वायर हो जाएगा -4। ए का वैल्यू 1 है और गुणे सी का वैल्यू -300 कितना 324 अपान 2a। यक्स बराबर -48 प्लस माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन करिए आपका हो जाएगा 23 2304। इसका माइनस माइनस प्लस, इसका गुणा करिए 4 चौक 16, 4 चौक कितना होगा 16 4 से बचा 1, 4 दूनी 8 8 1 9 4 3 12, ठीक है अपान 2 एकन्नम 2। यक्स बराबर -48 प्लस माइनस जोड़िए कितना होगा 6 4 10 9 1 10 3 2 5 1 6 2 1 3 आपका 3600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3600 अपान 2। यक्स बराबर हो जाएगा -48 प्लस माइनस 3600 का कितना होगा 60/2। चलिए देखिए धनात्मक मान लेने पर, क्या लेने पर धनात्मक, यदि धनात्मक मान लेने पर धनात्मक लेंगे तो x बराबर कितना होगा -48 प्लस 60/2। घटाइए कितना होगा 10 में से 8 क्या कितना होगा 2, और यहाँ 5 में से 4 क्या 1/2, 2 छंग 12। यक्स बराबर 6 किमी प्रति आवर्स, यही आपका आंसर हो जाएगा। राइट डाउन। सवाल 24वां कह रहा है कि ध्यान दें 24वां सवाल देखिए, एक पेडिस्टाल के शिखर पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उस बिंदु से पेडिस्टाल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडिस्टाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडिस्टाल की क्या करना है ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है। ये मैं बताया हूँ पहले आपको, ठीक है आवाज ना करो, इस सवाल को पहले बताया जा चुका है। चलिए देखिए कोई पेडिस्टाल है, पेडिस्टाल यही है, पेडिस्टाल जानते हो जहाँ मूर्ति बनाई जाती है उसके धरातल वाले पार्ट को कहते हैं पेडिस्टाल, और यही मूर्ति है, देख रहे हो ना क्या है मूर्ति। अब देखिए पेडिस्टाल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, मूर्ति की ऊंचाई जो है दे दिया है 1.6 मीटर मूर्ति की ऊंचाई। अब यहाँ से एंगल जो बना रहा है पहला तो बना रहा है कितना 45 अंश, और जब आपका मूर्ति से देखिएगा तो 60 बनाएगा 60 अंश का। यही पेडिस्टाल की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना नीचे यक्स है, कुछ है ही नहीं, ठीक है नामकरण कर दो A B C D, कोई दिक्कत। माना क्या है पेडिस्टाल है ना, हाँ पेडिस्टल है क्या, पेडिस्टल है, पेडिस्टल की ऊंचाई, माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर कितना है एच। ट्रायंगल ले लो, छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले लेना है, BCD में
ट्रायंगल बी सी डी में थीटा का वैल्यू कितना है 45 छोटे वाले का। तो tan 45 इक्वल टू आपका हो जाएगा लंब बटे आधार होता है ना DC अपान क्या होगा BC। tan 45 का वैल्यू कितना 1, DC का वैल्यू कितना है H और BC का वैल्यू कितना है X। X से करना X बराबर कितना होगा H। कोई दिक्कत समझ में आया। अब यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल ABC में tan 60 बराबर क्या होगा AC अपान BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3। AC का वैल्यू कितना है 1.6 और प्लस H और बटे BC का वैल्यू X है। आपका इधर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए √3x इक्वल टू 1.6 प्लस H। ठीक है। अब यहाँ पे मान रखिए √3 रूट कितना है 3, x का वैल्यू कितना है x का H है H रख देना बराबर 1.6 और आपका प्लस है H है। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए √3h और बराबर 1.6 और प्लस H। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा कैडिम 3h माइनस H बराबर 1.6। H कॉमन कर लो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। H बराबर हो जाएगा उधर 1.6 और बटे √3 माइनस 1 ऊपर नीचे परमेय कर दो। विपरीत करते हैं गुणा ऊपर नीचे। ठीक है। ऊपर हो जाएगा H बराबर 1.6 गुणे इसका मान रख दे। मान रखना चाहते हो रख देना, नहीं रखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं। a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। H बराबर हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बटे 3 माइनस 1। H इक्वल टू हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 और घटाएंगे 2 होगा 2 8 जा 16। H इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। ये आंसर है। राइट डाउन। विश्व का 8वां सवाल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केयर करिएगा इस पे। कह रहा है एक 80 ध्यान दीजिएगा 80 मीटर एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंबे लगे हुए हैं। आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। देखो एक खंबा यहाँ बना दिया गया है। ऊंचाई सेम होना चाहिए। ऊंचाई क्या होना चाहिए सेम। आदर ध्यान दो, तुमको भी समझ नहीं आएगा वरना। 2 खंबे लगे हुए हैं। खंबा टेढ़ा नहीं है सीधा है। ठीक है। और खंबे की ऊंचाई उसने कह दिया समान है। समान ऊंचाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में भाई चले जाइए। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश है। एक का बना दीजिए 60 अंश है, बीचों बीच नहीं है, याद रखिएगा 60 अंश। कितना है 60 अंश। दूसरे का है आपका 30, दूसरे का कितना है 30 अंश। खंभों के ऊंचाई ज्ञात करना, खंभों की क्या करना ऊंचाई ज्ञात करना, फिर खंभों से बिंदु के दूरी ज्ञात करना। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर नामकरण कर देते हैं A B C D E, देखो इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। और इन दोनों खंभों के बीच की दूरी दिया है 80 मीटर। कितना दिया है 80 मीटर। देख लो दिया है
80 मीटर, 80 मीटर दिया ना। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हमने यक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, 80 माइनस यक्स। कोई दिक्कत? दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। माना खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई कितनी है, h है। खंभों की ऊंचाई कितना है, h है। और यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी, यानी आप डायरेक्टली कर दो PD, BD बराबर कितना है, 80 मीटर है ना। तो आपका DC मान लिए कितना, DC इक्वल टू x मान लिए, तो इसलिए BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 80 माइनस x मीटर। त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ABC में, ABC देख ही रहे हो, ये वाला ABC में थीटा कितना है, 60 अंश है। tan 60 अंश यानी tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AB बटे क्या होगा, BC। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3। AB का वैल्यू कितना है, h है। BC का 80 माइनस x है। मल्टीप्लिकेशन कर दो इधर, √3 80 माइनस x इक्वल टू कितना होगा, h का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब अगला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज EDC में थीटा इक्वल टू 30 अंश है। tan 30 अंश इक्वल टू ED बटे DC। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ED का वैल्यू h है, DC का वैल्यू है x। आपका x, इसका मान रखो, इसका मान कितना है, 1√3 बराबर, इसका मान देखो यही है, h का मान कितना है, √3 80 माइनस x, h के स्थान पे रखे हैं, बटे कितना है, x। गुणा कर दो इधर, 3 x करना, x बराबर हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, √3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और ब्रैकेट में 80 माइनस क्या है, x, ये रूट कैंसिल हो गया, x इक्वल टू कितना होगा, 3 80 माइनस x। गुणा कर दो, 8 3 24 माइनस 3x, ये माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, x प्लस 3x बराबर 240। आपका 4x बराबर 240। आपका x बराबर 240 बटे 4, 4 छंग 24, x बराबर आपका 60 मीटर है। इसलिए अब देखो इसका मान आ गया, DC का मान आ गया, इसलिए BC इक्वल टू 80 माइनस क्या हो गया, x का मान 60 है, देख लो ना, 80 माइनस x है ना, तो x का मान 60 है, 60 रख दो, कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ऊंचाई ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम इस पे मान रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि 1 में रखेंगे, √3 यहाँ 80 माइनस 60 है, x का मान बराबर क्या है, h, घटाएंगे कितना होगा, 20, h
कितना होगा 20 कड़ी में 3h, h बराबर हो जाएगा 20 कड़ी में 3 मीटर। आंसर ये। अगर मान रखना चाहते हो मान भी रख सकते हो, ठीक है कड़ी में 3, तो भी सॉल्व कर दे दोगे। कितना आंसर आया यार?